मुस्लिम देशों को अपने साथ लाने की कोशिश में पुतिन। नाटो मुल्क तुर्की को भी अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। रूस, तुर्की, सीरिया, ईरान के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। आज मॉस्को में मिलेंगे चारों देशों के रक्षा मंत्री। तो देखिए, रूस लगातार मुस्लिम मुल्कों को साधने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। और हमने देखा है इस जंग में ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी से कितनी हेल्प मिली है रूस को यूक्रेन के खिलाफ। इस जंग में ड्रोन्स जो मिले हैं वो कितने कारगर साबित हुए हैं, ये लगातार मैदान जंग से आ रही तमाम खबरें तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब जो नई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है पुतिन की, वो बड़ी खास है। पुतिन की नई रणनीति मुस्लिम देशों से दोस्ती। जी हां, ये स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है यूक्रेन के साथ युद्ध में। पुतिन की ये नई रणनीति सामने आई है जिसमें मुस्लिम देशों को साधने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश रूस कर रहा है। अब ये मुल्क हैं कौन कौन से, ये भी जान लीजिए। पहला नाम तुर्की का, दूसरा ईरान का, तीसरा सीरिया का। इन तीनों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस, तुर्की, ईरान, सीरिया के रक्षा मंत्रियों की यही वजह है कि एक बहुत अहम मुलाकात हुई है मॉस्को में। इस मीटिंग में रूस यूक्रेन जंग पर बात होगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम देशों का साथ आखिर इतना जरूरी क्यों है, यह भी जान लीजिए। जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं पश्चिमी देश, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज मिलकर यूक्रेन के साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को लगातार हथियार मिल रहे हैं, तमाम अत्याधुनिक हथियार जो है वो मुहैया कराए जा रहे हैं यूक्रेन को। ऐसे में रूस को मजबूत सहयोगी देशों की जरूरत है और यही वजह है कि मुस्लिम देशों की तरफ अब रूस देख रहा है। पश्चिमी देशों से टक्कर के लिए मुस्लिम देशों के साथ की जरूरत है। ईरान और सीरिया पहले से ही रूस के साथ हैं, ये हमने लगातार देखा है। हालांकि ईरान ने कभी खुलकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ईरान रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अब कुछ और मुस्लिम देश आने वाले वक्त में रूस के साथ हो, कोशिश इसकी है। ईरान और तुर्की कौन किसके साथ है, ये देखिए। ईरान जंग में रूस के साथ है, तुर्की जंग में तुर्की के साथ है। और ईरान रूस को हथियार दे रहा है, तुर्की यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। ईरान रूस को ड्रोन दे रहा है, तुर्की यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है। तो ये देखिए कौन किसकी तरफ है, ये इससे साफ पता चलता है। ईरान से शाहेद 136 ड्रोन्स मिले हैं और तुर्की से बायरख्तार TB2 ड्रोन मिल रहे हैं रूस को। तो ये अपने आप में बहुत अहम जानकारियां, और ये बताता है कि तुर्की पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है और ईरान कहीं ना कहीं रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और ईरान के ड्रोन्स बहुत कारगर साबित हो रहे हैं मैदाने जंग में। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर PK घोष नेवल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और एम्बेसडर JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की तारीख में जंग के जो सूरत हाल नजर आ रहे हैं उसमें रूस को मुस्लिम देशों की कितनी जरूरत नजर आती है, और अगर ये साथ मुमकिन हुआ तो जंग में बदलते हुए क्या देखेंगे? देखो, आज 24 फरवरी को जंग शुरू हुआ था जी, तो 14 महीने हो गए हैं। बिल्कुल। आपने सूरत हाल का प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि हमारा अंदेशा था कि अभी रशिया जो है ये बड़ा एक ऑफेंसिव करेगा, समर ऑफेंसिव या स्प्रिंग ऑफेंसिव का जो हालात नज़र आ रहे हैं, तो रशिया अभी थोड़ा रक्षात्मक रवैया अपनाए हुए है और यूक्रेन जो है वो आक्रामक दिख रहा है। और मुझे लगता है कि इस समय पुतिन साहब जो है वो ज़्यादा लड़ाई मेज़ पर यानी कि डिप्लोमेटिक एरीने में लड़ रहे हैं और जाके ज़मीन पर, क्योंकि जमीन पर कई ये नाटो देशों के अंदर दोफाड़ करने की कोशिश तो नहीं है। देखो, नाटो देश जो है इस समय एकजुट है। इसमें तुर्की का जो है इसका बहुत अहम भूमिका है क्योंकि वो नाटो का सदस्य है। तो वो दो तरफा चल रहा है, एक तरफ तो यूक्रेन, लेकिन अगर तुर्की कोई तोड़ के अपने साथ ले आए तो फिर
देखो तुर्की नहीं टूटेगा क्योंकि तुर्की जो है NATO का संस्थापक सदस्यों में से। सदस्य है और उनकी एक चाहते हैं कि हम EU में भी शामिल हो जाएं। ठीक है। तो वो एक बहुत ठीक ही है, लेकिन बैलेंस सर एक इनिशियल स्टेप तो यहाँ नजर आ रहा है। अगर इस टेंशन के समय में तुर्की का एक रिप्रेजेंटेशन अगर रूस के अंदर है तो